नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड। दरअसल ये वारदात केवल उदयपुर या फिर राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा मसला हो गया। दरअसल ये पूरी स्क्रिप्ट केवल गुनाह तक सीमित नहीं रही बल्कि सियासत का पुट भी इस पूरी स्क्रिप्ट में डाला गया। अब इस मुद्दे पर अभी तक जो सामने आया वो ये ही कि इसकी शुरुआत भाजपा नेता रही नुपुर शर्मा के विवादित बोल के बाद शुरू हुई। अब इस पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। चर्चा होगी अपराध की दास्तां पर भी, चर्चा होगी राजस्थान की सियासत पर भी जो इस घटना के बाद गर्मा गई। चर्चा होगी जांच एजेंसियों के अभी तक के नतीजों पर भी। लेकिन एक बार संक्षेप में बात कर लेते हैं नुपुर शर्मा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की भी। दरअसल विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा है। दरअसल नुपुर शर्मा अपने खिलाफ अलग अलग जगह दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। शुक्रवार सुबह यानी आज सुबह 11:03 पर सुनवाई शुरू हुई जो 11:30 बजे तक चली। कुल 27 मिनट की सुनवाई में कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र भी किया। कोर्ट ने कहा कि नुपुर ने बदजुबानी के साथ गैर जिम्मेदाराना बातें कही बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। माफी भी उन्होंने शर्तों के साथ ही मांगी और वह भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है। आपको बता दें कि नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता और बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वे अपने बयान पर माफी मांग चुकी है और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया और इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मिनट की सुनवाई के बाद कुल 3 लाइन के आदेश में नुपुर की याचिका का निपटारा कर दिया। तो दरअसल ये वो पूरा मामला था जिसके बाद उदयपुर की इस घटना को भी जोड़कर देखा जा रहा है और यह साफ भी हो चुका है। लेकिन अब देखिए, उदयपुर की इस घटना के बाद कांग्रेस के विपक्षी नेताओं ने भी गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। अब हालांकि गहलोत खुद पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचे, उनके हाल भी जाने और कुछ वायदे भी किए, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ क्योंकि ये साजिश वाली जो वारदात थी उसने सरकार और पुलिस तंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। खैर, उदयपुर के आला अधिकारियों के ट्रांसफर भी सरकार ने कर दिए, नए अधिकारियों को भी लगा दिया और मामले की जांच भी एनआईए ने अपने हाथों में ले ली। लेकिन यहां एक नया मसला खड़ा हो गया। दरअसल एक तरफ जहां गहलोत सरकार की ओर से कहा गया कि यह मामला आतंकवाद से जुड़ा है, तो वहीं एनआईए ने कन्हैयालाल के तालिबानी मर्डर से जुड़े दोनों हत्यारों के विदेशी आतंकी समूह से कनेक्शन की थ्योरी को सिरे से नकार दिया है। एनआईए ने दोनों आरोपियों यानी रियाज और गौस मोहम्मद के आतंकी संगठनों से किसी तरह का संबंध होने की बात को खारिज करते हुए इसे केवल अटकलबाजी करार दिया। एनआईए का यह दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के दावों से ठीक उलट है। मंत्री यादव ने कल ही एक आरोपी गौस मोहम्मद के 45 दिन कराची में ट्रेनिंग लेने और विदेशी आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका का बयान दिया था। तो सवाल ये कि कौन सही और कौन गलत।
खैर, इसका खुलासा तो एनआईए की तफ्तीश के बाद हो ही जाएगा। तो चलिए अब इसी मुद्दे से जुड़े एक और पहलू पर बात कर लेते हैं, और वो ये कि अब ये भी माना जा रहा है कि कन्हैया लाल का मर्डर सोची समझी साजिश थी। अब इस पूरे मामले में आरोपियों की जिहादी सोच का भी खुलासा। रियाज की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी बाइक का नंबर 2611 था। यह नंबर मुंबई आतंकी हमले की तारीख से जुड़ा हुआ है। रियाज ने बाइक भले ही किस्तों में ली हो, लेकिन यह नंबर लेने के लिए आरटीओ को 5000 रुपए एक्स्ट्रा फीस दी थी। मुंबई हमले के ठीक 2 साल बाद रियाज ने यह बाइक ली थी और इसी बाइक से कन्हैया लाल का मर्डर करने पहुंचे थे। रियाज चाहता था कि उसे कम लोग पहचाने और इसीलिए वह लगातार घर बदलता रहता था। साल 2011 में जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, उसके मुताबिक साल 2011 में हमले के बाद रियाज ने 2013 में बाइक खरीदी थी। जब रियाज ने बाइक खरीदी तब वह फिरोज खान के मकान में किराए से रहता था। अपनी पसंद का नंबर लेने के लिए 5000 रुपए प्रीमियम भी जमा कराया था और इसके भी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। इसमें बाइक रियाज के नाम से रजिस्टर्ड है। खैर, कुल मिलाकर कहानी यही कि उदयपुर के इस कन्हैया लाल मर्डर केस वाली साजिश की फहरिस्त कोई छोटी नहीं लगती। अब चाहे इस मसले पर सियासत कितनी भी हो, लेकिन ठीक तो यही है कि गुनाह और गुनहगारों पर अगर सियासत ना हो तो ही ठीक होता है, क्योंकि यहां तो बस जरूरत यही कि जांच एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। नमस्कार।